Hello everyone, welcome to DSL classes once again. जैसे आप जानते हो हम रिएजेंट केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट की बिहेवियर डिस्कवरी उनकी पूरी केमिस्ट्री के बारे में हम अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएजेंट के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं और लैब में अच्छे से वर्क कर पाते हैं। यदि हम अच्छे से जानेंगे रिएजेंट को तभी हम उसके बारे में अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे, है ना। तो केयरफुल भी रहना पड़ता है, कुछ चीजें प्रिकॉशंस की होती हैं जो बतानी होती हैं, जो पता होनी चाहिए रिएजेंट के बारे में, किस मीडियम में कैसे वर्क करता है वो मालूम होना चाहिए। तो लैब में जाने से पहले हमें थोड़ी अपनी नॉलेज एनहांस करके जाना चाहिए, बढ़ाकर जाना चाहिए अबाउट द रिएजेंट्स। सो हमने ये ब्रांच अब शुरू की है अपनी रिएजेंट केमिस्ट्री। इसमें हम फोर्थ रिएजेंट पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अब तक जिसने नहीं देखी हो वो पिछली 3 वीडियोस जरूर देख ले, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आज हम सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये तो आपने लैब में अच्छे से देखा ही होगा, इस टाइप की बॉटल सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूट कंसंट्रेटेड लिखा हुआ रखा रहता है। और जिस एरिया में रिएजेंट्स रहते हैं वहां टीचर मना करती है कि नहीं नहीं सल्फ्यूरिक एसिड के पास मत जाना, उससे यूज मत करना ऐसे बिना पूछे, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल ऑल्सो, कॉरोसिव होता है काफी स्किन के लिए, इसलिए ध्यान से काम करना होता है लैब में। तो चलिए आज हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूरा जानेंगे, रिएजेंट के बारे में। इसे सबसे पहले डिस्कवर तो किया था ज़ैबिर इब्न हयान ने, लेकिन वो प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाए थे। प्रिपेयर किया था इन्हें जॉन ग्लाबर ने, ठीक है। और 17वीं सेंचुरी में ये बन चुका था। जर्मन डच साइंटिस्ट हैं, ये केमिस्ट हैं जॉन ग्लाबर, जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को फर्स्ट टाइम बनाया था। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता था पहले सल्फ्यूरिक एसिड को, जैसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है या बहुत सारी चीजें उनको हम कॉमन नेम से बहुत अच्छे से जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का भी काफी साल नाम जो है वो ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से फेमस रहा, लेकिन आज अब हम ज्यादा नाम क्या कॉल करते हैं, एज यू नो सल्फ्यूरिक एसिड। ये किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह छाया हुआ है, हर इंडस्ट्री में छाया हुआ है, हर जगह काम आता है ये। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात करो, चाहे ये किसी भी रिएजेंट या फिर किसी ड्राई करना हो किसी चीज को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बात करो, बहुत जगह काम आता है। इसलिए ये किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है क्योंकि मैक्सिमम इसके एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में। ये कलर में यदि हम इसे डार्क बॉटल देखें, इसकी जो प्योर बॉटल आती है बिफोर टीचर आपको कंसंट्रेट या सेल्फ डाइल्यूट बनाकर दे, वो बहुत डार्क कलर का ऑयली कॉरोसिव लिक्विड होता है जिसे बहुत ध्यान से डाइल्यूट करना होता है। हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हुए ध्यान रखना होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना हमें वॉल्यूम बनाना है, वाटर डालना है उसमें, वो वाटर हम बीकर में लेंगे और उसमें एक एक ड्रॉप करके सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे और उसको घुमाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे ताकि जो भी हीट निकल रही है वो सराउंडिंग में चली जाए। तो बहुत केयरफुली काम करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्योंकि ये बहुत कॉरोसिव होता है, और यदि हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो जो भी काम कर रहा होगा आसपास जो खड़े होंगे सबके ऊपर स्प्लिट हो सकता है और एसिड बर्न कॉज कर सकता है। ये 10.37 या यू कैन से 50.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये फ्रीज आउट हो जाता है। आप सोचते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड को क्या हम नेचर में हाँ, ये नेचर में मिलता है, मिनरल एसिड की फॉर्म में मिलता है, ये मिनरल एसिड तो कहते ही हैं इसे। तो क्या ये मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है? तो वोल्केनोस की एक्टिविटीज से हमें सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई देता है अर्थ में। अदरवाइज क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है वाटर के लिए, तो प्योर एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। उसे हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, इंडस्ट्रियली बनाते हैं, लेकिन हाँ वो क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें नेचर में ये नहीं मिलेगा।
तो ये इसे बनाते कैसे हैं, देन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंडस्ट्रियली बनाया कैसे जाता है। जब इतना ज्यादा इसका यूज है तो हम इसे बनाते भी होंगे इंडस्ट्री में पहले। तो इसके लिए जो फेमस प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड, दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। 3 स्टेप होते हैं इसके बनाने के। पहले स्टेप में सल्फर को जो अर्थ से निकाला जाता है, सल्फर फ्रेश प्रोसेस से, उसे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना चेंज किया जाता है। देन सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड लेटर ऑन सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड में कंसंट्रेटेड फॉर्म में चेंज करते हैं, विच इज कॉल्ड द ओलियम। ओलियम में कन्वर्ट किया जाता है इसे, जो कि है H2SO7। और वहां से जब भी हमें चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में या किसी मोलैरिटी अलग मोलैरिटी की फॉर्म में, तो हम उसमें उतनी ही क्वांटिटी का वाटर मिलाकर उसको उसकी मोलैरिटी चेंज करते हैं। ठीक है, ये है इसका फ्लो चार्ट, जिससे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। देन इसके आते हैं कि भैया एप्लीकेशंस क्या हैं, जो इतना हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स कह रहे हैं, इतना स्ट्रांग होता है, ये तो कॉरोसिव भी बहुत जाता है, जला देता है, तो फिर इसको यूज क्यों कहाँ करते हैं, यूजेस इसके इतना ज्यादा यूज कहाँ होता है ये। तो भाई ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। क्यों, फर्टिलाइजर बनाना हो सल्फेट वगैरह का तब भी हमें इसका यूज करना होगा, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में तब भी बनाने के लिए यूज करना होता है फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट फर्टिलाइजर में। कॉपर एंड जिंक को बनाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, वहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। फाइबर्स बनाने में ये कैटलिस्ट की तरह काम आता है ना। तो इंडस्ट्री में तो आप मतलब अनगिनत है, मैंने तो बहुत सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वन डाले होंगे, अदरवाइज इसके इतने यूजेस हैं कि आप गिनते थक जाओगे। कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है नायलॉन फाइबर बनाने के लिए, एचसीएल बनाने के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इंपॉर्टेंट यूज है। और तो छोड़ो, घर में भी हम ड्रेन क्लीनर की तरह से यूज कर सकते हैं, एसिडिक ड्रेन क्लीनर की तरह। और ये देखिए, ये पूरा इसका वो है फ्लो चार्ट है कि कैसे इसे डिलीवर किया जाता है, रिसाइकिल कैसे होता है, ये स्टोर कस्टमर से स्टोरेज में जाता है, देन सल्फ्यूरिक एसिड खर्च होता है, रीजनरेशन यूनिट में जाता है, रीजनरेट किया जाता है इसे दोबारा, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में डिलीवर होता है, स्टोरेज होता है, कस्टमर के पास वापस चला जाता है। तो ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का साइकिल है और उसकी रीजनरेशन साइकिल है। हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड या लैब में काम करते हुए कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए, जैसे कि आपको लैब कोट पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, एंड इवन यदि आपकी नॉर्मल आइज है तब भी आपको ग्लासेस वियर करने चाहिए 0 नंबर के। स्ट्रिक्टली टीचर के डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, और वहां पर जो इक्विपमेंट्स हो या जो भी लैबोरेटरी रिएजेंट्स है, उन्हें जब तक आप अच्छे से जानते नहीं है उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए, आपके बॉडी के पार्ट्स के लिए। एंड इवन आप जब तक एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ नहीं लेते, उसका डेमो नहीं देख लेते टीचर से, तब तक आपको खुद कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। तो बहुत केयरफुली लैब में काम करिए, हमेशा ध्यान रखिए अपनी सेफ्टी का भी और अपने साथ में करने वाले और लोगों की सेफ्टी का भी। चलिए, अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात, अब थोड़ा सा हम आपको अनअकैडमी के बारे में भी बता दें, क्योंकि वो अकेडमिक बात तो होती रहती है, अकेडमिक कॉर्नर्स तो अनअकैडमी लाते ही रहता है। रिवीजन मैराथन लेके आए थे जैसे अभी, या उससे पहले भी उनका जो डाउट क्लासेस चल रही थी, बहुत सारा हर टाइम कुछ ना कुछ उनका अच्छा एस्पेक्ट आता ही रहता है। तो अकेडमिक के साथ साथ क्रिएटिव पार्ट को भी वो एनहेंस करने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर लेके आए 2021 में वंस अगेन, क्योंकि हमें भी फील होता है और सबको पता है कि हर एक पर्सन के अंदर जो है एक छोटा सा मैजिशियन या छोटा सा डॉक्टर या छोटा सा कोई साइंटिस्ट बैठा होता है, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी में पढ़ने वाला बच्चा हो, लेकिन उसके अंदर भी एक साइंटिस्ट होता है। और यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट होगा,
जो ड्राइंग करने या कुछ डिजाइन बनाने में हमेशा उसको बड़ा मजा आता होगा। तो अपनी एक हॉबी जरूर डेवलप करनी चाहिए अच्छी, जो आपको बहुत कूलनेस देती है एंड आपको ऑलराउंडर बनाती है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। तो एक क्रिएटिव कॉर्नर लेके आए हैं अनअकैडमी वंस अगेन। पहले पिछले साल भी हो चुका है और बहुत अच्छा, बच्चों को बहुत मजा आया था और बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो वहाँ की टॉप एजुकेटर्स जो हैं, जो मतलब डिफरेंट चीजों में माहिर हैं लोग, वो आपको बताएंगे, स्किल्स बताएंगे, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और आप उनसे सीख के आप ब्रश अप कर सकते हो, अपने जो आपको आता है उसको और अच्छा सीख सकते हो, और यदि नहीं आता जो सीखना चाहते हो वो आप वहां पर सीख भी सकते हो। तो आप पूछेंगे इतना बोले जा रही हूँ मैम, समझाए जा रही हूँ, लेकिन है कब ये? तो सिर्फ एक ही दिन होने वाला है, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 90% 99% तो आपको एकेडमिक पर ही ध्यान देना है। लेकिन कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए 1% आपके लिए एक दिन का क्रिएटिव कॉर्नर भी लेके आया ना अकेडमी। ये है 31 जनवरी को 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, तो लिख लो अपनी डायरी में, 31 जनवरी को होने वाला है 9 बजे क्रिएटिव कॉर्नर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और यदि आपने सीखी हुई है तो उसको आप ब्रश अप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रिएटिव कॉर्नर। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और रिएजन के साथ नेक्स्ट में फिर बात करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।